हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से सीक्रेट डिकोडेड चैनल में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कंफ्यूज हैं कि मुर्गी पहले आई या अंडा, यानी जीवों की उत्पत्ति का क्या रहस्य है, अर्थात व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप सबको अपने डाउट क्लियर करने के लिए यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि जिस पृथ्वी पर हम सब रहते हैं वह भी ब्रह्मांड के सौरमंडल यानी यूनिवर्स के सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, और पृथ्वी भी दूसरे ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि ग्रहों की तरह सूर्य के चक्कर सौरमंडल में काट रही है। तो सीक्रेट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अर्थात जीवों की उत्पत्ति का 5000 वर्ष पूर्व वैदिक काल में भारत के आर्य ऋषियों द्वारा लिखे वेदों और पुराणों में समुद्र मंथन की कथा में वर्णन मिलता है। ऋषियों ने सभी अदृश्य ज्ञान और शक्तियों एनर्जीज को समझाने के लिए कथा में प्रत्येक ऊर्जा और ग्रहों को मूर्त रूप दिया है, जिसे पॉजिटिव एनर्जी को देवता कहा है और नेगेटिव एनर्जी को राक्षस कहा गया है। ये ब्रह्मांड की पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज सभी ग्रहों में से निकली ऊर्जा का नतीजा है। जब ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी का मंथन शुरू हुआ तो करोड़ों साल बाद ब्रह्मांड में बदलाव आए और जीवों की उत्पत्ति शुरू हो गई। ऋषियों ने समुद्र मंथन की कथा के जरिए यह समझाने का प्रयास किया है कि ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ करोड़ों वर्षों से लगातार घूमने की प्रक्रिया यानी मंथन के कारण उत्पन्न हुई साउंड वाइब्रेशन एनर्जी से विष यानी डेंजरस न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एनर्जी, चंद्रमा, वाटर, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, काई वगैरह या अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, समुद्री जीव, समुद्री पौधे, पेड़ पौधे, औषधीय पौधे यानी जिसे धन्वंतरी, ऊर्जा, ज्ञान की जो शक्तियाँ, ज्ञान का ऊर्जा, बुद्धि की ऊर्जा, अप्सरा यानी फेमिनाइन एनर्जी, कामदेव यानी मैस्कुलिन एनर्जी उत्पन्न हुई। जैसे जैसे ऊर्जा बनती गई वैसे वैसे जीव बनते गए। जितना समय बीता मंथन की प्रक्रिया से अलग अलग जीव उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मांड में निरंतर बदलाव होता रहता है तो उसका असर पृथ्वी पर भी पड़ता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड में बदलाव हुए पृथ्वी पर भी उसी हिसाब से ऊर्जा का रूप बदला, और कभी डायनासोर जैसे जीव भी बने और नष्ट हुए। फिर आखिर में मनुष्य को बनाने वाली ऊर्जा भी बनी और तब मनुष्य उत्पन्न हुए। तो सभी जीव और मनुष्य ब्रह्मांड की एनर्जी से उत्पन्न हुए हैं। यानी ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया अभी भी जारी है, और अगर समुद्र मंथन की कथा को माने तो ब्रह्मांड की ऊर्जा जो सर्वश्रेष्ठ निर्माण होना था यानी अमृत यानी मनुष्य जीवन हो चुका है। यानी जैसे दही से मक्खन निकालते वक्त आखिर में मक्खन और लस्सी शेष रह जाता है और लस्सी में से कुछ भी निकल या बन नहीं सकता, चाहे कितना भी मथ लो। तो ब्रह्मांड ने भी अमृत यानी मनुष्य जीवन आखिरी बेस्ट प्रोडक्ट जो बना सकता था वो बना दिया है, और इसी में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं की शक्तियाँ डाल दी हैं। तभी तो वह भी क्रिएटर हो गया है और इन्वेंशंस कर रहा है। सभी जीव पदार्थों में सभी ग्रहों की ऊर्जा और सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा विद्यमान है, पर सबकी ऊर्जा की मात्रा कम और ज़्यादा है। भारत के ऋषियों ने यह भी पता लगा लिया था कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज अति सूक्ष्म न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं
और ऋषियों ने इन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अदृश्य शक्तियों को समझाने के लिए उनका नाम विष्णु, ब्रह्मा, महेश या शिव का नाम दिया और रूप भी दिया, और शक्तियों को समझाने के लिए कथा के जरिए उन्हें समझाया गया। तो समुद्र मंथन की कथा वैज्ञानिक कथा है जिसे आम अज्ञानी लोगों को मज़ेदार तरीके से समझाने के लिए भारत के ऋषियों ने 5000 वर्ष पूर्व वैदिक काल में लिखा। अब तो वैज्ञानिकों ने भी प्रूव कर दिया है कि एवरीथिंग ऑन अर्थ इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ वाइब्रेशन एंड साउंड वेव्स। बट समुद्र मंथन कथा में भारत के आर्य ऋषियों ने जीवों की उत्पत्ति अर्थात सीक्रेट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 5000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। जबकि मनुष्य ने कितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर ली है, फिर भी उनके समझ से परे हैं। तो अगर यह सत्य बात, प्रैक्टिकल बात समझ में आ जाए कि हम सब यानी जीव जगत सब सूर्य के चारों तरफ ग्रहों के करोड़ों साल से चक्कर लगाने से, ग्रहों के गति मूवमेंट से उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगों की ऊर्जा यानी वाइब्रेशन एंड साउंड एनर्जीज का बाय प्रोडक्ट हैं, तो काफ़ी हद तक यह समझ आ जाएगा कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। आई होप आपको यह पसंद आया होगा। सीक्रेट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज समझ में आ गया होगा। तो हमें सैल्यूट करना चाहिए अपने भारत के ऋषियों को, जिन्होंने 5000 साल पहले वेदों पुराणों में सारे विश्व और ब्रह्मांड का रहस्य का सारा ज्ञान लिखकर रख दिया। सैल्यूट टू देम। दरअसल समुद्र मंथन की कथा सोलर सिस्टम में उपस्थित ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटना और उनसे उस चक्कर काटने से उत्पन्न हुई ऊर्जा और वाइब्रेशन और ध्वनि के कारण उत्पन्न हुए जीवों की उत्पत्ति के रहस्य को कथा के जरिए समझाने का प्रयास किया है। इसमें समुद्र यूनिवर्स या ब्रह्मांड का रूप है, यानी कि यूनिवर्स और ब्रह्मांड रूपी समुद्र का जिक्र है, और ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना उसे मंथन की प्रक्रिया कहा गया। आज साइंस ने सोलर सिस्टम को प्रूव कर दिया है, इसलिए समुद्र मंथन एक वैज्ञानिक कथा है, और इस वैज्ञानिक कथा का पहले ही ऋषियों ने वर्णन कर दिया था और मनुष्य को कथा के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon too. Okay, thank you once again. धन्यवाद।